ओके। इन 5 बीमारियां यानी अनपच, हाँ, इन 5 बीमारियां नेमली अनपच, गैस, पेट फूल जाना, भूख की कमी और पेट में दर्द, इनके लिए मोरिंगा की गोली सेवन करें। जब कोई भी तकलीफ है तो एक गोली चबा करके खा ले और थोड़ा सा पानी पी ले। मोरिंगा की गोली तैयार करने की विधि। सबसे पहले सामग्रियाँ: गोल मिर्च 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, काला नमक 80 ग्राम और हींग 25 ग्राम। इसके अलावा नींबू का रस और सहजन के पत्ता का रस भी तैयार करना है। तैयार करने की विधि: पहली 5 चीज़ें यानी गोल मिर्च, सौंठ, जीरा, सौंफ और अजवाइन, इन सबों को एक साथ पीस करके कपड़े से छान ले। काला नमक सिलौटी पर रख करके पीस ले, उसको छानने की जरूरत नहीं है। हींग को टुकड़ा करके गर्म कर दे और ठंडा होने पर सिलौटी पर पीस ले। इन सब चूर्ण को एक साथ मिला दे और नींबू का रस और सहजन के पत्ते का रस बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण में डाल दे और सान करके अच्छी तरह सान करके मटर के बराबर गोली बना दे और धूप में सुखा करके रखे। इस गोली को पहले बताए हुए 5 बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 बीमारियों के लिए दूसरी दवाई है अदरक और नींबू का रस। अदरक और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला करके 1 बड़ा चम्मच सेवन करें। सहजन के पत्ते का रस भी इन बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। 2 छोटा चम्मच सहजन के पत्ता का रस दिन में 2 बार सेवन करें। नेक्स्ट बीमारी पेट में घाव या पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आमाशय में भी हो सकता है या डिओडिनम में भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर होने पर पेट में मीठा मीठा दर्द होता है जलन के साथ। इसके लिए दवाइयाँ: पहली दवाई बंद गोभी का रस, आधा कप बंद गोभी का ताज़ा रस सवेरे खाली पेट में पीते रहे। यदि बीमारी का शुरुआत है तो 15 दिन तक पीना काफ़ी है। यदि पुरानी हो गई है तो
2-3 महीने तक पीते रहना चाहिए। दूसरी दवाई है नींबू का रस। नींबू का रस बूंद नींबू का 10 बूंद रस 1 कप पानी में मिला करके सेवन करें। 2 से 6 महीने तक सेवन करते रहना चाहिए। तीसरी दवाई है हल्दी। एक छोटा चम्मच हल्दी में नींबू सॉरी एक छोटा चम्मच हल्दी में मधु मिला करके सवेरे खाली पेट में 2-3 महीने तक सेवन करते रहे। नेक्स्ट दवाई सहजन पत्ते का 10 ग्राम ले, एक छोटा चम्मच हल्दी का चूर्ण, इन दोनों को 1 गिलास ठंडी दूध में मिला करके सवेरे खाली पेट में पीते रहे। ठंडी दूध और हल्दी भी इसके लिए अच्छी दवाई है। 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण 1 गिलास चिल्ड दूध में ठंडी दूध में मिला करके 2-3 महीने तक पीते रहे। नेक्स्ट बीमारी है दस्त। दस्त दस्त का बहुत कारण है, जैसे भोजन की कमी, कुछ भोजन के लिए एलर्जी, शरीर में किसी भी तरह का सूजन, मौसम बदलना, मन में धक्का, कोई भी कीटाणु, मलेरिया, अनपच, पेट में कीड़े, जगह को बदलना या अमीबिया, इन सब कारण से दस्त हो सकता है। दस्त के लिए सबसे बड़ी और बहुत जरूरी इलाज है ORS, अर्थात जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि: 1 गिलास साफ पानी में मीठा होने तक चीनी मिला दे और 1 चुटकी नमक भी मिला दे, और उसके साथ यदि नींबू मिलता है तो 10 बूंद 10 बूंद नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इसको हर 20 मिनट पर पीते रहना चाहिए। इसको पीने के साथ साथ अभी बताने वाले कोई भी दवाई भी सेवन कर सकता है। सबसे पहली दवाई है
नींबू का रस, सॉरी, सबसे पहली दवाई है चाय पत्ती और नमक। 2 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच नींबू को 250 ग्राम 250 मिली पानी में उबाल कर 2 मिनट के लिए, और एक बार बोलेंगे, ओवरस तैयार करने की विधि तो हमने बोल दिया। चाय पत्ती। ना, चाय पत्ती दूसरे बीमारी के लिए है, सो इट्स अ मिस्टेक, इट हैज टू बी कैंसल्ड। आफ्टर ओआरएस हम्म, देयर मस्ट, ओवरस हम तो बोल दिए, वो तो हाँ, जरूरी उसके है। बाद से वी कैन स्टार्ट। अच्छा, हम्म, ओके। हाँ, दस्त के लिए ओवरस के साथ अभी बताने वाले कोई भी एक दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अमरूद का कोमल पत्ता, अमरूद का 4-5 कोमल पत्ता चबाकर रस पी ले, या 1 मुट्ठी अमरूद का पत्ता 4 ग्लास पानी में उबाल करके 1 ग्लास काढ़ा बना दे, उसमें उसमें से एक बड़ा चम्मच हर 3 घंटे पर पीते रहे। दूसरी दवाई है अनार का पत्ता, अनार के पत्ते को चबाकर रस पी ले, या पत्ते का काढ़ा बना करके हर 3 घंटे में 1-1 कप पीते रहे। अनार का पत्ते को पीस करके एक छोटा चम्मच लई भी खा सकता है। नेक्स्ट बीमारी पेचिस। पेचिस आंत के शोधन से होता है। लक्षण ऐंठन के साथ पेशाब लगता है, लेकिन खुला सा पेशाब नहीं, सॉरी, और एक बार बोलते हैं। आंत के शोथ से पेचिस होती है। इसका लक्षण पैखाने के साथ ऐंठन के साथ पैखाना होता है, लेकिन खुला सा पैखाना नहीं होता, केवल कुछ कफ और कभी कभी खून भी निकलते हैं। पेचिस 2 प्रकार के होते हैं, अमीबिक और बासिलिक, लेकिन अधिकतर ज़्यादा मसालेदार भोजन या चर्बीली भोजन खाने से पेचिस हो सकता है। पेचिस के लिए गोली पेचिस के लिए भी
ओआरएस जो पहले बोला था उसको बराबर पीते रहना चाहिए। और साथ साथ अभी बताने वाले कोई भी इलाज भी कर सकते हैं। सबसे पहले पेचिस के लिए गोली, अनार का पत्ता और नीम का पत्ता और हल्दी, इन तीनों को बराबर मात्रा में पीस करके मटर के बराबर गोली बना दे। और जब बीमारी होते हैं एक एक गोली खाते रहे। दूसरी पेचिस के लिए दूसरी दवाई सदाबहार का पत्ता। सदाबहार का 3 पत्ता चबा करके रस पी ले, या सदाबहार के 5 पत्ते को पीसकर उसका पेस्ट खा ले। यदि काढ़ा बनाना है तो सदाबहार के चाय करीब 40 पत्ता 1 गिलास पानी में उबाल करके उसको पी सकता है। 1-1 कप हर 3 घंटे पर। पुराने पेचिस के लिए अनार का छिलका और दूध कोरिया का जड़ का छाल, ये दोनों बहुत अच्छा है। 30 ग्राम अनार का छिलका और 30 ग्राम दूध कोरिया का जड़ का छाल दोनों 4 गिलास पानी में उबाल करके 1 गिलास काढ़ा बना दे। उसको दिन में 2 बार पी सकता है और कुछ दिन के लिए बना करके पीते रहना चाहिए। नींबू, प्याज और चीनी, 5 मिली नींबू का रस, 5 मिली नींबू का रस और 15 मिली चीनी, फिर मिलाने के 5 मिली नींबू का रस और 5 मिली प्याज का रस और 15 मिली चीनी, ये तीनों को मिला करके हर 3 घंटे पर खाते रहना चाहिए। बरगद के आकाश जड़, बरगद के आकाश जड़ का 1 चम्मच पेस्ट, चावल के धोवन का 1 कप पानी में मिलाकर हर 3 घंटे पर सेवन करते रहे। जायफल, जायफल को गर्म करके चूर्ण बना दे और जायफल को गर्म करके चूर्ण बना दे। मात्रा
1/8 चाय चम्मच मधु के साथ हर 3 घंटे पर सेवन करें। बच्चों के लिए खूनी पेचिश होने पर बच्चों को खूनी पेचिश होने पर 2 प्रकार के भुई आंवला, लाल और उजला, पीस करके महीन पेस्ट बना दें। 15 ग्राम पेस्ट कोई भी खाने वाले तेल में मिलाकर माथा के ऊपर हर 2-2 घंटे पर लगाते रहे। नेक्स्ट बीमारी कामिला या जॉन्डिस। जब खून में पित्त की मात्रा अधिक हो जाता है तब जॉन्डिस होता है। लक्षण: भूख की कमी, भोजन देखने पर हुल लगता है, दाएं साइड के पसली के नीचे दबाने पर दर्द, 1 या 2 दिन के बाद आंख और पेशाब भी पीला हो जाता है। जॉन्डिस के लिए इलाज: पहले इलाज भुई आंवला। भुई आंवला को पीस करके एक बड़ा चम्मच ले सवेरे खाली पेट में 3 से 9 दिनों तक सेवन करते रहे। शुरू में है तो 3 दिन काफ़ी है, कुछ पुराना हो गया है तो 9 दिन के लिए दवाई खाते रहना चाहिए। दूसरी इलाज: एरंडी के कोमल पत्ते को पीस करके उसका शरबत बना दे। आधा ग्लास शरबत चीनी के साथ सवेरे खाली पेट में पीते रहे। तीसरी दवाई सहजन पत्ते का रस, 15 मिली सहजन पत्ते का रस मधु के साथ दिन में 2 बार सेवन करते रहे। 3 से 9 दिनों तक पीते रहना चाहिए। गिलोय तिनस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय के डंडल का 15 मिली रस सवेरे खाली पेट में 2 से 9 दिनों तक सेवन करें। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए भी भुई आंवला और एरंडी दोनों अच्छी दवाई है। भुई आंवला को उसका पेस्ट बना करके सवेरे खाली पेट में 1 बड़ा चम्मच खाते रहे। हेपेटाइटिस बी के लिए 2 से 3 महीने तक खाते रहना चाहिए। उसी तरह एरंडी का शरबत कोमल पत्ते को पीस करके आधा कप शरबत 2-3 महीने तक पीते रहना चाहिए। हाइजा।
हैजा एक भयानक सांक्रमिक रोग है। हैजा होने पर माड़ पानी के समान पैखाना होता है, दस्त होता है, उल्टी भी होते हैं, पेट में मरोड़ भी होते रहता है।